ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਪੈ ਤੇ ਅਜੂਬ ਅਬਾਸੀ ਪੈ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ 350 ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂਏ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਂਏ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂਏ ਏਕਾ ਕੀਤੇ, ਅਸਾਂ 350 ਦੀ 350 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਔਰ ਅਜੂਬ ਅਬਾਸੀਆਂ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 72 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਲਕੇ ਪੜਨੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਂਡਾ ਪਟਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਸਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾ ਅਕਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ हरा भी था। एक दफ़ा ये जरगा जा चुका है, अली खान को समझ आए, रजब अब्बासी को समझ आए तो अच्छी बात है, न समझ आए तो हमसे गिला न करें। लाए अमल बाद में तो ऐसा नहीं होगा जैसे अभी हो रहा है। अब तो दूसरा हिसाब देखना पड़ेगा। देखें जी, बुनियादी चीज़ ये है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, रोड के हवाले से भी, पानी के हवाले से भी, महकमे के पास भी जाते रहे हैं हम, रोड के सिलसिले में भी हम कुछ ज़िम्मेदार लोगों के पास गए हैं इसका कुछ ना कुछ हल करें। लेकिन जिस हिसाब से हमने एफ़र्ट किए उस हिसाब से हमें सिला नहीं दिया गया। सियासी हिसाब किताब देखें तो हम मिलजुल के सारे एक ही बंदे के पीछे थे। पूरे गांव ने सर आपको अडयाला जेल से सिफारिशी लेटर लाना चाहिए था। हाँ, बस ऐसा ही है, हालात तो ऐसे ही हैं कि वहाँ से कोई लेटर ना आए तो फिर इनको दें तो फिर ये काम करें। अदरवाइज़ हमने अपनी एफर्ट पूरी की है। पानी का पोजीशन देख लें, आपके सामने है, को 1 महीना हो गया है, मोटर जल गई है, महकमे को पता होना चाहिए। तार चोरी हुई है, महकमे की नेग्लिजेंसी है ना, क्यों चोरी हुई है? पब्लिक ये जो इधर जो प्रॉपर जो है यहाँ पर तो मुकामी आदमी को किसी को होना चाहिए जो आपको हर वक्त अवेलेबल हो। इस सिलसिले में हमने अपनी पूरी एफर्ट की है। वहाँ जो मुतल्लिका अदारा है उसमें हम गए हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर गया हूँ, हम सारे गए हैं। उधर उनके साथ बातचीत भी हुई है, ये जो हमारा बच्चा है इसके सिलसिले में वहाँ से कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया गया। बिजली का इशू तो है ही, इधर तो 12-12, 14-14 घंटे बिजली होती नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो पानी का मसला इस तरह है कि पानी जो ऑपरेटर है वो नाएल लगाया हुआ है, वो होता ही नहीं है। ये हमारा अपना ये लड़का है, ये ड्यूटी करता रहा है, ड्यूटी सुबह शाम, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने बाहर से बंदा भर्ती किया है, वो ना आता है ना कुछ। पीछे उसने मशीन ख़राब कर दी, मशीन महकमे वालों से सब ने कहा है ठीक करवाई, और उसके बाद जो है कि दूसरे दिन जो है वो तार चोरी होगी। तार और तो कोई भी चोरी नहीं कर सकता, जो बंदा समझता है इसको वही चोरी करेगा। तो वो चोर खुद शोर मचा रहा है कि आए चोर आए। उसने खुद ये कहा है कि आपका पानी नहीं आएगा। इन सच कहने का मकसद ये है कि चोर खुद शोर मचा रहा है कि चोर आए। हाँ, चोर आए हैं तो वो उसी ने चोरी की है, और तो कोई आदमी है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब तक ये मकामी आदमी को इधर अपॉइंट नहीं करते, बाहर का आदमी तो उधर नहीं आता है। वो जो लगा हुआ है वो कैरी डब्बा चलाता है। तो दूसरा हमारे रास्ते का जो मसला है, शुरू से ये जो है सारा कच्चा रास्ता है, जब बारिश होती है तो उधर बंदे चल नहीं सकते। तो इस वजह से हमारे सियासी जो हैं वो सिर्फ वोटों के टाइम पे आते हैं सामने। रजब अब्बासी भी इधर आया है, वो दूसरा अली खान भी आया है, हम सब ने जितने भी हमारे गांव के थे मिलकर जाके उनको दिया है। केतली को वोट दिया है और दराटी को वोट दिया है। अब आइंदा भी उन्हीं को देंगे, आइंदा उनको देंगे ना, इमरान खान की सिफारिश। यूसुफ साहब, आपने हर बंदे से पूछा है कि आप अडयाला से रुका क्यों नहीं लेकर आए। मसला ये है, जब इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान गांव-गांव, गली-गली नहीं फिरता, उसके नुमाइंदे होते हैं, उसके नाम पे वोट मांगते हैं और हम उसी के नाम पे वोट देते हैं। अब चाहिए कि उसके नाम की लाज ये लोग रखें जो हमसे वोट लेकर गए हैं, और वोट जिन्होंने पिछले इलेक्शन में दिया था वो मर नहीं गए और ना नई नस्ल पैदा हुई है कि उनके ख्यालात बदल जाएंगे। अगर हमारे साथ ऐसा ही सौतेली औलाद जैसा सलूक किया गया तो बहुत मुमकिन है कि हम भी अपना किबला बदल लें, फिर हमसे किसी को गिला नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मसाइल नहीं हैं हमारे कि जी हमें रूस से मदद चाहिए और अमेरिका से मदद आएगी। तो इतने फंड्स तो हर लोकल गवर्नमेंट के पास भी होते हैं। कौन सा MNA है, कौन सा MP है जिसके पास ये फंड्स नहीं होते। कुछ गलियां हैं, कुछ मेन रोड है, पानी का मसला, बुनियादी मसाइल है, ये हर इंसान के बुनियादी मसाइल है, हर गांव के। अगर ये खुद से समझ जाएं, और जितनी दफ़ा ये जरगा जा चुका है,
अली खान को समझ आए, रजब अब्बासी को समझ आए तो अच्छी बात है, न समझ आए तो हमसे गिला न करें। दूसरा ये जो स्कीम बनी है ना, जब से ये स्कीम बनी है चोरों की तरह बनी है, शादों की तरह नहीं बनी। स्कीम जब बनती है गांव के लोग बुला के उनके वाले की जाती है, गांव का मुलाजिम रखा जाता है। ये इन्होंने पैप लगाए हैं, मशीनें चलाई हैं, बस इधर हमारे सामने कोई महकमे का आदमी नहीं आया आज दिन तक। या बाद उनके पास जाओ तो कहते हैं अभी पानी आएगा, अभी पानी आएगा, अभी पानी आएगा, पानी शानी नहीं आते। वोट जिन्होंने दिए वही जिम्मेवार तो फिर वही है ना जो क्यों वोट दिए देते हैं इन लोगों को, नए लोगों को क्यों वोट देते हैं। अब आप क्या समझते हैं हाजी साहब, मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं, आप लोगों का लाए अमल क्या होगा इन मसाइल के हवाले से? लाए अमल बाद में तो ऐसा नहीं होगा जैसे अभी अभी हो रहा है। अब तो दूसरा हिसाब देखना पड़ेगा, इनके हिसाब से साढ़ा साहब नहीं बनेगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਲਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਚ ਆਏ ਕੋਈ ਬਾਂਡਾ ਪਟਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ ਖੜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਧ ਦੋ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਰਜਬ ਅਲੀ ਬਾਸੀ ਦਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਾਨ ਨਾਜ਼ੁਮਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੋਂ झूठ क्यों नहीं पालिश करते? ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ मेरा सवाल का जवाब दो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੱਲ ਖੁਦਾਵਾ ਸੀ ਕਰਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੋਟ ਦਵਾਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी नाजरीन, पानी नहीं, बिजली नहीं, रोड नहीं, ये वो बुनियादी हकूक़ है जो कि हर शहरी का बुनियादी हक है। और आइन का आर्टिकल 6 और 7 इस चीज़ की गारंटी देता है कि रियासत चाहे वो सूबा है या मरकज़ है वो आवाम को बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने का पाबंद है। मगर शायद हमारे इन भाइयों की किस्मत में आइन की ये शिक पे ये पूरे नहीं उतरते, या हमारे अवामी नुमाइंदों की आंखें बंद हैं, जिस वजह से अवाम के मसाइल बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद हैं। और अगर यही हालात रहे तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। कैमरामैन फ़हीम के साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, चीफ रिपोर्टर NK न्यूज़ USA।